नैरेटिव गढ़ने वाली राजनीति, किसी को आगे करके पीछे से राजनीति जो कर रहे हैं, उन सबको आप देख रहे हैं, आप सब जानते हैं। और इसीलिए इन सारे तथ्यों को आपके सामने रख देती हूं। हुक्म आप ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि आप देश के मतदाता हैं, दाता हैं। आप पाठशाला में आगे बढ़ेंगे। छात्र आंदोलन की क्लास। गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। झारखंड के रांची में कल रात से लगातार मधु मंसूरी हंसमुख का ये जो प्रतिरोध गीत है वो गाया जा रहा है। 23 दिन के आंदोलन और कई छात्रों के अनशन पर बैठने के बाद सोरेन सरकार ने छात्रों की 2 मांगों में से एक को मान लिया है। सीएम हेमंत सोरेन ने बयान देकर बताया कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द करने का फैसला ले लिया गया है। टीडीपीएल एजेंसी ने जो भी एग्जाम कराए हैं उन्हें रद्द करने का फैसला ले लिया गया है। 2014 से लेकर अब तक हुई सभी परीक्षाओं की जांच कराने की बात कही। जेपीएससी जेएसएससी में रिफॉर्म के लिए आईएएस अमिताभ कौशल के नेतृत्व में एक टीम बनाने का ऐलान भी किया, जो अलग अलग संस्थाओं में साथ मिलकर रिफॉर्म के लिए काम करेगी। अनशन पर बैठे देवेंद्र महतो ने कल देर रात अपना अनशन तोड़ा। अनशन पर बैठी उम्मे हबीबा और राहुल क्रांति ने अपना अनशन तोड़ा। लेकिन छात्रों का कहना है कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी सीबीआई जांच की मांग बाकी है। ये जश्न सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है और वो अपनी सभी मांगों को मनवाए बगैर पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन एक बात तो तय है, होगा झारखंड के इस आंदोलन ने जन आंदोलन के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। आंदोलन क्या होता है, कैसे होता है, कैसा होना चाहिए, जब जब इस पर विचार किया जाएगा, इसे जरूर याद किया जाएगा। जुग जुग जिए झारखंड के तमाम छात्र, जिन्होंने आंदोलन का असल मकसद और आंदोलन की असली ताकत को दिखाया है। झारखंड के इन छात्रों के आंदोलन को उस फहरिस्त में जरूर रखा जाएगा। छात्रों को आगे करके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की इच्छा रखने वाले फैशन और ट्रेंड में जरूर आ गए, लेकिन उन सबको इस आंदोलन ने सिखाया कि बिना किसी राजनीतिक एजेंडे के भी एक बड़ा बदलाव खड़ा किया जा सकता है। झारखंड के इन बच्चों ने बता दिया कि सफल आंदोलन के लिए भाषा का स्तर गिराने और गाली गलौज करने की जरूरत नहीं है। अपनी मांगों को मनवाने के लिए बदजुबानी की जरूरत नहीं है। तर्क, मर्यादा, गरिमा और व्यवहार के जरिए अपनी बात रखी जा सकती है, और वो भी ऐसे कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रांची के जयपाल मुंडा स्टेडियम में जुटे छात्रों ने यह बता दिया हुक्म जयपाल मुंडा में कि आंदोलन की सफलता उसे राजनीतिक इवेंट बनाने में नहीं, बल्कि अपने हक की लड़ाई में डटे रहने में है। इन्होंने साबित कर दिया कि बगैर पत्थर चलाए, बगैर आजादी आजादी के नारे लगाए, बगैर देश विरोधियों के प्लेटफॉर्म को दिए बगैर और बिना खाने और रील के स्पॉन्सर्स के भी एक आंदोलन चलाया जा सकता है और जीता भी जा सकता है। इस आंदोलन ने यह भी बताया कि सोशल मीडिया सिर्फ और सिर्फ एक टूल है, एक प्लेटफॉर्म है, एक माध्यम है। असली लड़ाई जमीन पर लड़ी जाती है। चाहे इस आंदोलन को सोशल मीडिया पर वो पुश नहीं दिया गया, एल्गोरिदम का सपोर्ट भले ही इस आंदोलन को नहीं मिला, लेकिन ये छात्र अपनी मांग पर अटल रहे। न्यूज की पाठशाला में हमने लगातार इस मुद्दे को उठाया। झारखंड की सरकारी परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपों की तह तह तक हमने जाकर पड़ताल की और आपके सामने लाए। एक एक पेपर खुद देखे, उन्हें पढ़ा और फिर आपके सामने रखा। लगातार हम बच्चों के संपर्क में रहे, उनसे बात की, उनका पूरा पक्ष आपके सामने रखा। और अब जब इन छात्रों का संयम रंग लाया तो इनकी जीत की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। एक तस्वीर दिखाती हूं आपको। कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि टीडीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं
यहाँ हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। ये पहला कदम है, ये पहला जश्न है, अभी बाकी है, अभी हमारी लड़ाई अधूरी है। अगर सीबीआई जांच नहीं मानती हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। आपको याद होगा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से क्या क्या बयान सामने आए थे। कहा गया था ये तो बस पहला विकेट गिरा है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। पीएम मोदी जब युवाओं को एकजुट करने के लिए इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर रहे थे तो उनका मजाक उड़ाया गया था, याद है ना फ्रेंड्स। पीएम मोदी की पढ़ाई लिखाई, उनके बोलने के तरीके, सब पर किस तरह से कटाक्ष किए जा रहे थे, आपको याद है ना। राजनीतिक और दूसरे मुद्दों के नाम पर कैसे घेरने की कोशिश की जा रही थी, आपको याद है ना। देश के प्रधानमंत्री पर कैसे व्यक्तिगत हमले किए जा रहे थे, आपको याद है ना। झारखंड में कल जब इन छात्रों ने सुना कि हेमंत सोरेन की सरकार ने उनकी एक बेहद अहम मांग को मान लिया है, तो सुनिए उनका रिएक्शन क्या था और कैसा था। देवेंद्रनाथ महतो जिंदाबाद। और इस चीज को उन्होंने साबित कर दिया कि हेमंत है तो हिम्मत है। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। ये बच्ची उम्मे हबीबा 14 दिन से जिस सरकार और सरकार के सीएम के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठी थी, कह रही हैं हेमंत है तो हिम्मत है। देवेंद्र महतो अनशन की वजह से एक दिन पहले इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। आज अपने नाम पर जिंदाबाद का नारा सुनकर कह रहे हैं ये हमारी जीत नहीं है, ये छात्रों की जीत है। यही हम्बल विक्ट्री है। रील बना लेना, किसी का मजाक उड़ा देना डिक चिक करके और ये बता देना ओ वी आर द पीपल, तर्क की जगह गाली देकर अपनी बात कह देना, एरोगेंस दिखाना, बदतमीजी करना, किसी खाकी वर्दी के पास जाकर और कहना जानते नहीं हो कौन है, फला मंत्री का इस्तीफा ले लिया है, हूल दिखाना। ये सबसे आसान रास्ता है। मुश्किल होता है ताकत मिल जाने पर भी वजन और वो किरदार रखना। 16 दिनों तक अनशन करने वाले देवेंद्रनाथ महतो होना, उम्मे हबीबा होना, राहुल क्रांति होना और व्हील चेयर पर बैठकर अनशन करने वाली सविता कुमारी होना। अपनी लड़ाई में जीत का एक पड़ाव पार करने के बाद झारखंड के ये बच्चे किसी आलीशान होटल में अपने वो चुनिंदा लोगों के साथ जश्न नहीं मना रहे हैं। ये उसी जयपाल मुंडा स्टेडियम में अपने उन्हीं भाइयों के साथ, उनके साथ ही गाने की धुन पर थिरक रहे हैं। अभी भी ये छात्र पीछे नहीं हटे हैं, डटे हुए हैं, एकदम डटे हुए हैं। और डटे किस बात पर हैं? सीबीआई की मांग पर। सीबीआई जांच की मांग जस की तस बनी हुई है। इसके अलावा छात्रों का यह भी कहना है कि जो फैसला मौखिक तौर पर हेमंत सोरेन ने सुनाया है उसका जल्द से जल्द लिखित में आदेश जारी हो जाए। छात्रों की मांग है कि कौन कौन सी परीक्षाएं रद्द की गई है उसकी पूरी लिस्ट भी सरकार जारी कर दे। लेकिन सोरेन सरकार ने ये जो परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है, इससे छात्रों का एक पक्ष तो न्याय पा चुका है, लेकिन एक पक्ष है जो अन्याय महसूस कर रहा है। परीक्षा तो रद्द हो गई, लेकिन इस परीक्षा से चुने गए 1975 कैंडिडेट्स के ऊपर नौकरी जाने का संकट मंडरा रहा है। एक तरफ जहां सीजीएल एग्जाम रद्द होने से जयपाल स्टेडियम में जश्न का माहौल है, वहीं रांची के प्रोजेक्ट भवन के आगे अब सीजीएल पास कर चुके कैंडिडेट रो रो कर अपना हाल बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पहले तो नियुक्ति पत्र पाने के लिए कोर्ट जाना पड़ा और अब नौकरी बचाने के लिए इसी तरह हाथ पैर मारने पड़ेंगे। किसी के बच्चे हैं, किसी की पत्नी है, किसी के बूढ़े माँ बाप हैं। इनका सवाल है कि सरकार और सिस्टम की गलती का खामियाजा ये क्यों भुगते। न्यूज की पाठशाला में हमने आपको पूरा मामला पहले भी बताया था, एक बार फिर से जल्दी से रिवीजन करवा देती हूँ। इनकी नौकरी पर क्यों बनाई है और आगे क्या हो सकता है? 2 प्रश्न हैं। 21 और 22 सितंबर 2024 को जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हुई।
4 दिसंबर 2024 को रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद धांधली के आरोप लग गए। मामला झारखंड हाईकोर्ट में गया। 17 दिसंबर 2024 को झारखंड हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझते हुए जेएसएससी सीजीएल के अगले परिणामों और आगे की प्रक्रिया पर रोक लगा दी। 1 साल बाद 3 दिसंबर 2025 को हाईकोर्ट ने रिजल्ट पर लगी रोक को हटाया और जो सफल हुए कैंडिडेट्स हैं उनको नियुक्ति पत्र बांटने का आदेश दे दिया। जिन 1975 लोगों को ये नियुक्ति पत्र बांटे गए, आज उनकी नौकरी पर बनाई है। लेकिन ये स्थिति टाली नहीं जा सकती थी, आप मुझे बताइए। मैंने आपको पाठशाला में सीआईडी की वो कथित रिपोर्ट दिखाई थी, याद है, जिसे कभी भी कोर्ट के सामने पेश ही नहीं किया गया, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। जिस रिपोर्ट में सीआईडी की टीम 1 जो थी उसने पाया था कि जेएसएससी सीजीएल में धांधली के तार नेपाल तक जुड़े हुए हैं और नेपाल जाकर कुछ छात्रों को जवाब रटवाए गए। अगर उसी समय रिपोर्ट का संज्ञान ले लिया गया होता तो आज ये सिचुएशन आती क्या? अगर सीआईडी टीम को बदलकर एक अलग ही कंक्लूजन वाली रिपोर्ट पर आंख बंद करके भरोसा ना किया गया होता तो ये सिचुएशन आ जाती क्या? उसी समय छात्र कह चुके थे और उसी समय से कह रहे थे कि भैया धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है, लेकिन तब उसे गेस पेपर का नाम देकर टाल दिया गया। अगर ये नहीं किया गया होता तो आज इतने लोगों की नौकरी खतरे में आती क्या? अब सवाल उठता है कि अगर इस मामले में गलत ढंग से चुने गए या चुने हुए छात्र कोर्ट जाएंगे और सरकार और सीआईडी सबूत के तौर पर वही दूसरी एसआईटी की रिपोर्ट पेश कर देगी जिसमें लिखा हुआ है कि लीक नहीं हुआ, इंटरनेट पर गेस पेपर घूम रहे थे, तो फिर से क्या होगा बताओ? ये इस सबूत की वजह से अगर परीक्षा रद्द करने के फैसले पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया तो क्या होगा? क्या तब छात्रों की सारी मेहनत बेकार नहीं हो जाएगी? आंदोलन जो हुआ है उसका एंड पॉइंट क्या होगा? ये सारे सवाल अब इन छात्रों के मन में उठ रहे हैं। आज न्यूज की पाठशाला में रांची से हमारे साथ छात्र आंदोलन का अहम हिस्सा रहे रविंद्र पासवान जुड़े हैं। रविंद्र छात्र डेलीगेशन का हिस्सा भी रह चुके हैं और लगातार आप रविंद्र को देख रहे हैं। इनफैक्ट वो जो आपने सबसे पहली तस्वीर देखी थी जहां बच्चे सरकार ने जब बात मान ली तो नाच गा रहे थे, उसमें जो एक मुख्य मुस्कुराता हुआ चेहरा था वो रविंद्र पासवान ही का था। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रविंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक तो खूब सारी बधाई आपको, आखिरकार आप लोगों का संघर्ष काम आया, सरकार ने आपकी बातें मान ली हैं। जी मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी आवाज़ को अपनी पाठशाला में लगातार जन जन तक पहुंचाने का काम किए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। शुक्रिया। लेकिन अब बड़ा सवाल ये आ जाता है कि आप सीबीआई जांच पर अभी भी अटके हुए हैं और दूसरी तरफ एक और आंदोलन शुरू हो गया है। वो आप ही के साथी लोग, आप ही के सीनियर्स थे जिन्होंने परीक्षा पास की, नौकरी वोकरी लग गई। अब कह रहे हैं भैया अगर सारी परीक्षाएं रद्द हो जाएगी तो हमारी तो नौकरी अधर में लटक जाएगी। हम ये कह रहे हैं कि सरकार ने पहले ही बात मान ली होती तो आज ना आप दुखी हो रहे होते, ना वो लोग जो अब आंदोलन पर बैठ रहे हैं वो दुखी हो रहे होते। जी मैम, हमारी लड़ाई किसी छात्र से नहीं है। बात ये नहीं है कि किसने धांधली करके नौकरियां ली है और किसने ईमानदारी से नौकरियां ली है। बात है कि पेपर लीक हुआ था। हम पेपर लीक के खिलाफ यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। हम जो सो परीक्षा माफियाओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और इन परीक्षा माफियाओं को जो संरक्षण देने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। और लोकतांत्रिक देश में सबको अपने मांग और अधिकार के लिए जो है सो अपने अपने तरीका से आंदोलन करते हैं। हम उन छात्रों पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। हमारी जो मांग है उन मांगों पर हम अभी भी अडिग है। हमारी जो मांग थी कि जो सो हम लोग 3 भागों में जिसको बांटे थे, रद्द, जांच और रिफॉर्म से रिलेटेड, तो रिफॉर्म से रिलेटेड जो सारी मांगे लगभग मांगे जो सो राज्य सरकार ने मानी है। और रद्द से रिलेटेड जितनी भी हमारी डिमांड लेटर में जो भी एग्जाम के बारे में हम लोग बोले थे, फिर चाहे जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, फिर चाहे टीडीपीएल एजेंसी द्वारा ली गई तमाम एग्जाम हो, सारे एग्जाम को उन्होंने रद्द किया। और कहीं ना कहीं ये जो हम लोग 24 दिनों से जो झारखंड के 50,000 छात्र जो सड़कों पे संघर्ष कर रहे थे, उस संघर्ष का ही दबाव
उस पर संघर्ष का रविंद्र, ही जो आम छात्रों लोग का अभी संघर्ष का ही न्यूज़ की पाठशाला देख रहे होंगे और जो अभिभावक भी होंगे, जो अलग अलग राज्यों से आपको सुन रहे होंगे, वो ये कहेंगे अब छात्र कहीं जिद्दी तो नहीं हो रहे हैं, अब सरकार को कितना और आप लोग झुकाना चाहेंगे? मतलब आपने कहा कि रद्द हो जाए, रद्द हो गई, आपने कुछ और मानी थी, वो भी मान ली, अब इस पर क्यों अड़ गए हैं कि सीबीआई जांच ही हो? मैम रद्द होना सॉल्यूशन नहीं है। रद्द तो इसके पहले भी कई सारी एग्जाम हुई है, ये जेएसएससी सीजीएल भी एक बार रद्द हो चुकी है, लेकिन क्या रद्द होने के पश्चात जो इसके पीछे जो सरगना है, इसके पीछे जो परीक्षा माफिया है, उसका खुलासा राज्य सरकार या राज्य सरकार के जांच एजेंसियां कर पाई है? नहीं कर पाई है। बात है कि राज्य की जो जांच एजेंसियां हो, छात्रों का या इस राज्य का जो विश्वास है वो जीत ही नहीं पाई है। आपको बता दें कि जब कोर्ट के द्वारा ये कंडीशनल ज्वाइनिंग दिया गया छात्रों को कि जो है सो आपको 6 महीना के अंदर सीआईडी को ये आदेश दिया गया कि 6 महीना के अंदर आपको जो है सो ये अपना क्लोजिंग रिपोर्ट सौंपना है और इसमें जो भी छात्र है और जो छात्र जो सो गलत तरीके से ज्वाइनिंग लिए हैं या जो एग्जाम पास किए उसको बाहर निकालना है। आप मैम ताज्जुब के बात है कि 6 महीना से ज्यादा हो गई, राज्य की जांच एजेंसियां जो सो एक भी छात्र को बाहर नहीं कर पाई, तो कहीं ना कहीं कैसे विश्वास किया जा सकता है राज्य की जांच एजेंसियां से? इसीलिए हम तमाम छात्रों का मांग है कि सीबीआई जांच हो। और एक और तर्क है कि आप जो सो ये जो परीक्षा माफिया है ये केवल झारखंड तक सीमित नहीं है, ये परीक्षा माफिया आप देख रहे होंगे पूरे देश में चल रहा है। हो सकता है कि दूसरे राज्य का परीक्षा माफिया का कनेक्शन झारखंड में हो और वैसे लोगों को पकड़ने के लिए सीआईडी काफी नहीं है, क्योंकि सीआईडी का दायरा जो है सो झारखंड तक ही सीमित है। अगर सीबीआई जांच का सिफारिश राज्य सरकार करती है तो सीबीआई जो है सो झारखंड समेत जहाँ जहाँ भी इसका कनेक्शन होगा वहां तक वो जांच करेगी। अच्छा, आप रविंद्र जी एक बात और बता दीजिए, तो आप लोग अभी भी वहीं पर हैं, स्टेडियम में ही बैठे रहेंगे, आप लोग वहां से नहीं जाएंगे? अनशन जरूर टूटा है? बिल्कुल, अभी जी बिल्कुल, हमारे 4 साथी अनशन में थे, 2 साथी हमारे अनशन तोड़े हैं, अभी भी 2 साथी अनशन पे है। अभी भी हम काफी संख्या में छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हैं और सरकार द्वारा जो कल रद्द की बातें कही गई उसका जो सो प्रेस विज्ञापित नोटिफिकेशन का भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं, रिटेन नोटिफिकेशन, ताकि हम लोग ये जान सके कि सरकार जो भी एग्जाम रद्द किए हैं उसका आधार क्या है, वो किस आधार पर एग्जाम रद्द किए हैं और वो आधार क्या कोर्ट में मजबूती से उस आधार को राज्य सरकार रख पाएगी। इन तमाम जो टेक्निकल बिंदु है इस पर हम लोग अध्ययन करेंगे। अध्ययन के पश्चात जो है सो हम लोग फिर आंदोलन का रूपरेखा स्वरूप के बारे में फिर आप लोग को अवगत कराएंगे। मैम जी रविंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। और मैं तो कह रही हूँ कि 2 लोग जो अभी अनशन पर बैठे हैं, अब हम सब भी तमाम देश की तरफ से अपील करेंगे कि अब उन छात्रों को अनशन छोड़ देना चाहिए। संघर्ष ज़रूर वो जारी रख सकते हैं, लेकिन आप हमारा ये मैसेज ज़रूर उन तक पहुंचाइएगा, टाइम्स नाउ नव भारत का, न्यूज़ की पाठशाला का, कि आपके संघर्ष में हम साथ हैं, पर सेहत भी बहुत ज़रूरी है, तो अनशन वाली जिद छोड़े, संघर्ष जारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी। और चलिए अब पाठशाला में होगी सफ़ेद दूध के पीछे चल रहे